नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 जो कि आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सेकंड एक्सरसाइज है और जिसका पेज नंबर है 205। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है 6.1 की तो आप जाके देख लिए, ऊपर आई वाले बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपने मेरी डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी की नहीं देखी है, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। आप अपना एनसीईआरटी की बुक खोल लो एंड एक्सरसाइज 6.2 एक बार देखते हैं। मेरे साथ साथ एक बार पढ़ते रहो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ एक्स हमारे को फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज रियल नंबर्स। सो हाउ, मैं इसको कैसे कर सकता हूं? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो आप, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आया है फॉर, देखो अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, हमारा जो डेरिवेटिव आया है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है, दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल। इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाल लो, आपको 3 ही मिलेगी। सो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 है ये। एंड देयरफॉर हमें क्या लिखना है, देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर 2x, ऑलराइट, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें ये शो करना है। सेम फॉर्मूला है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका बता दो, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, प्लस इसकी डिग्री का कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ई टू द पावर 2x। ऑलराइट, एंड अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालोगे, x के कोई भी रियल नंबर डाल लो तो वो आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी डाल लो, आपको यही मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to R. Therefore, f of x is strictly increasing on capital R. ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्स। तो हमें 3 स्टेप्स में करना है ये, दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए पार्ट करना है, हमें ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो 0 से π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, एक बार आप इमेजिन करना, ये 0 हो गया, ये π/2 पाई, ठीक है,
तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। पता है ये तो आपको बात। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 आप लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख देना, दैट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 से पाई बाय 2, ऑलराइट, एंड हेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, देखो, दैट वो जो आपका एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स, क्या है साइन एक्स, ठीक है। ये आपका क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए पाई बाय 2 से पाई। तो आपको ये पता है ये 0 पाई बाय 2 और ये पाई। तो देखो पाई बाय 2 से पाई, हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका पहले आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, कॉस एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स को देखना आपको ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, नेगेटिव। सबको पता है ये वाली बात। सो यहाँ पे आप लिख देना, दैट इज नेगेटिव स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है। ये स्मॉलर देन 0, दैट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज इन पाई बाय 2 टू पाई। ये वाली बात समझ आ गई आपको। सो दूसरा थर्ड पार्ट क्या बता रहा है आपको, सी पार्ट, दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से पाई। वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। देखो 0 से पाई, 0 से पाई, देखो 0 से पाई ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट का निकालो और सेकंड पार्ट का निकालो, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कैसे कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे। तो आपको पता है कि 0 से पाई के बीच में दो इंटरवल्स में डिवाइड होगा ये, ठीक है। सो आपको यहां पे ऐसे लिखना है कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज मॉड्यूल। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंस f dash of x is equal to cos x which is greater than 0, that is positive in first quadrant। मैं अभी यहाँ पे q लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप पूरा लिख लेना, that is 0 से पाई बाय 2, ठीक है। ये तो आपको अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 0 से पाई बाय 2 में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। and f dash of x is smaller than 0, that is negative, that is negative in second quadrant, second quadrant q, ठीक है, second quadrant, that is pi by 2 to pi, ठीक है, पाई बाय 2 टू पाई, ये है ना सेकेंड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट हैव सेम साइन इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2
देयरफॉर सो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। यार ये पूरा लिखना, अब ये अप एंड डाउन मत कर देना, ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में निपटा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा लिखना है आपको बोर्ड्स में, ठीक है। ये समझ आ गई आपको चीज़ें। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ए पार्ट हमें पहले क्या बताना है इसमें कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में। इंटरवल हमें इसमें नहीं दिया हुआ, हमें खुद ही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें इंटरवल निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर दिया नहीं हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं इंटरवल, ये देखते हैं। आपको पहले क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है इसका फंक्शन का। सो 2 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन आपको आता है 4x माइनस 3, ठीक है। और अगर आपको इंटरवल एक पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को आप 0 पुट कर दो, इज इक्वल टू 0। सो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/4 आ गया हमारा। सो देखो अब हमारे को ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला सपोज कि मेरा पॉइंट है 3/4, तो देखो ये 0 हो जाएगी। इससे इस तरफ वाले मतलब प्लस इन्फिनिटी आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू, और इस पॉइंट से नेगेटिव वाले मतलब माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव। तो दो इंटरवल बन गए हमारे पास। कौन कौन से इंटरवल बन गए हमारे पास, -∞ to 3/4 एंड 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का मतलब है 3/4 से बड़े नंबर जितने भी लेने हैं, जितने भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, तो हमें इन्फिनिटी लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसे, कब इंक्रीज होगा, जब ये 3/4 से बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, ठीक है। 3/4 से बड़ी बड़ी वैल्यूज सपोज कर लो, आप ना इसमें पुट करके भी देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो। एफ डैश ऑफ एक्स में हमें डालना होता है। सपोज मैंने लिया 1, ठीक है, मैंने क्या लिया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, 1 आया, ठीक है। 2 पुट कर लो यहाँ पे, 1 आया, क्या आया, 2 4 जा 8 माइनस 3 करके देख लो, 5 आया, तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी अगर हम करते हैं, सपोज आप यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 3/4 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, -3 आ गया। तो हर वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप इस पॉइंट से छोटी वैल्यूज लेते हो, -1 ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, तो -4 -3 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। सो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल आएगा हमारे पास, फॉर इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो आप ना ये भी लिख सकते हो, जैसे पिकिंग x इज इक्वल टू 1, वहां पे ना पुट करके दिखा देना बोर्ड्स में ना। आप अपने वो बोलेंगे कि यार ये क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उनको लगेगा कि रट्टा वट्टा मारा हुआ है, तो नहीं, आपको पूरा अच्छे से ना प्रूफ करके दिखाया करो विथ प्रूफ, ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। पिकिंग दिस देन, क्यों हमने ये पुट किया, क्योंकि ये वो रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट। देन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बी पार्ट भी ऐसे ही होगा, फॉर इंटरवल -∞ टू 3/4, ठीक है। पिकिंग x इज इक्वल टू 0 या फिर 0.5 ले लो, ठीक है। 0.5 लेके देख लो, यहाँ पे एक मिनट करना, 0.5 लेना,
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है, तो -1। सो पिकिंग 0.25 ले लिया आपने अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन 0, सो देयर फोर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -∞ to 3/4। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, पढ़ो इसको एक बार क्वेश्चन को। सो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, एफ ऑफ एक्स की हमें क्या दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, हमें ये दिया हुआ है फंक्शन। हमें क्या देखना है इसमें, दैट इट इज ए आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, या फिर बी होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। कौन कौन से इंटरवल है, वैसे ये क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो पहले, तो क्या हो जाएगा ये 4x² माइनस 6x माइनस 36, ठीक है। बढ़िया ये रहेगा अगर आप इसको मतलब जैसे अब हमें पॉइंट्स निकालने हैं ना इंटरवल्स के, तो इसको पहले आप सब डिवाइडेड कर लो, ठीक है, या फिर एक काम करो, इसमें से ना जो भी चीज़ कॉमन आ रही है पहले उसको निकाल लो। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 2 3 जा 6 हो गए ये देखो 2 3 जा 6 x², ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है, ये गलती हो गई थी। सो देखो अब यहाँ से आप 6 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6, ठीक है। अब देखो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसको कैसे करेंगे, 6 का एलसीएम ले लो, 3 1 जा, डिवाइड कर दो इसको, स्क्वायर +2 माइनस 3 माइनस 6, ठीक है, x। सो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, अगर मैंने यहाँ से लिया x प्लस 2 माइनस ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने माइनस और 3 को बाहर निकाल लिया, और यहाँ से मैंने x बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो गया आपका 6 ऑफ x माइनस 3 और x प्लस 2। ये ऐसे आसान रह जाता है। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स को आप 0 पुट कर दो, अब देखो कितना आसान हो जाएगा, तो 6x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या क्या दो वैल्यूज़ आ गई x की, एक आ गया x3 और एक आ गया -2, ठीक है। तो हमारा इंटरवल क्या बना, अगर हमने ये देखा तो हमारे क्या क्या इंटरवल बनेंगे, अब ये बता दो आप। देखो टाइमलाइन पे पुट करो, सो ये होगा आपका -2, ये होगा आपका 3, ठीक है। इस साइड क्या होगा आपका -∞ और इस साइड क्या होगा आपका +∞। तो कितने इंटरवल बन गए, 3 बन गए। एक कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये 3 इंटरवल लिख दो यार, -2 -2, 3 और क्या हो गया एंड 3, +∞। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। तो पहले इस इंटरवल के लिए देखते हैं। सो फॉर इंटरवल -∞ to -2, इस इंटरवल के लिए देखते हैं। तो इस इंटरवल को आपको एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करना है, -∞ to -2। तो देखो यहाँ पे आप अगर इसको एफ डैश ऑफ एक्स वाली में पुट करना है, ये नहीं कि एफ ऑफ एक्स वाली में पुट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स वाले में पुट करके देखते हैं, ठीक है। याद रखना ये वाली, आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, -3 ले लो, चलो ठीक है। क्या लेना है आपको, -3। तो देखो यहाँ पे -3 पुट करके देखो, अगर मैंने यहाँ पे -3 पुट किया तो ये हो जाएगा 6 इंटू -3 और यहाँ होगा -3 + 2, ठीक है। तो क्या आएगा 6 -6 और -1, ठीक है। तो अब ये देखो कि माइनस माइनस तो कोई प्लस वैल्यू आ रही है ना,
36, तो ये ग्रेटर देन 0 है ना, आपको यही देखना है यहाँ पे, ठीक है। और पुट कर लो, -4 पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। -4 अगर आपने पुट किया, -3 -4 + 2 6, ठीक है। ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -2 और 6। तो ये यहाँ पे आप देखो, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 6 7 × 2 पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ये देखना साइन देखो, अब ग्रेटर देन 0 होगा ना, सम पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब इस रेंज में ये वाला जो फंक्शन है f' इज स्मॉलर देन 0 या ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर क्या बोलोगे आप, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2, ठीक है। ऐसे पुट करके देख लो। अब दूसरा वाला इंटरवल लेते हैं, कौन सा, फॉर इंटरवल -2 to 3, पुट करके देख लो यार। -2 और 3 में से कोई भी वैल्यू ले लो, क्या लोगे बताओ। -1 ले लो, देखो -1 अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने -1 लिया, -3 और यहाँ पे -1 लिया 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका -4 और ये हो गया 1 6। अब यार यहाँ देखो, आपका ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, -24 तो स्मॉलर देन 0, कोई नहीं, -2 और 3 में से 0 भी ले लो आप, 0 लेके देख लो। देखो 0 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 - 3 0 + 2, ठीक है, और ये 6, तो -3 2 और 6, तो ये नेगेटिव वैल्यू फिर भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ द फंक्शन f, therefore f' is smaller than 0 in the interval of this, therefore f is strictly decreasing in -2 to 3। समझ में आ गई। वैसे ही यार इसका भी कर लो, क्या होगा इसका, फॉर इंटरवल 3 to +∞, क्या था हमारा, f' 6 × x - 3 x + 2, ठीक है। सो अब पुट करके देख लो, यहाँ पे 4 पुट करके देख लो, 4 + 2 6, ये हो गया 1 और ये इसका क्या हो गया 6 6। सो ग्रेटर देन 0 दे रहा है, 5 भी पुट करके देखोगे यही आएगा, ग्रेटर देन 0 दे रहा है। सो इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर यहाँ पे आपका आएगा f' इज ग्रेटर देन 0, hence f is strictly increasing in interval 3, ∞। आगे बात समझ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी पढ़ो यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल्स निकालने हैं। अब इसमें वही वाला पार्ट है। ए पार्ट में क्या है, x² + 2x - 5। कैसे निकालते हैं इंटरवल, जल्दी निकाल लो यार। आपको f(x) दिया हुआ है, f' निकालना है। 2x + 2 2x + 2 = 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/2, तो ये x क्या आ जाएगा, -1। ये तो आपको अब सभी को आ ही गया कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके इंटरवल क्या बन जाएंगे यार, बता दो। एक इंटरवल आया -1 तो -∞ और एक हो जाएगा +∞। सो एक इंटरवल आ गया -∞ to -1 और एक आ गया हमारा -1 to +∞। तो 2 इंटरवल बन गए यार। फॉर इंटरवल, इंडिविजुअल इंटरवल के लिए देख लो, फॉर इंटरवल -∞ to -1। अरे यार f' में इसमें -2 डाल दो यार, -2 डाल दो इसमें f' में, क्या हो जाएगा 2 × -2 + 2 -4 + 2 -2, ठीक है। सो स्मॉलर देन 0। सो और एक पॉइंट से तसल्ली नहीं मिलती, 3 4 और डाल के देख लो यहाँ पे। अब -3 डाल के देख लेता हूँ,
2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2, फिर आ गया वही -4। ठीक है, सो विच इज़ स्मॉलर देन 0। तो क्या मतलब हुआ इसका, इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग for interval this f dash of x is smaller than 0, so f is strictly decreasing for interval, ये देख लो यार, -1 to प्लस इन्फिनिटी। इसमें देखो अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट करा तो तो 0 प्लस 2, सो प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। 1 पुट करा तो सो 2 प्लस 2 आ गया 4, सो ग्रेटर देन 0 आ गया हमारा। ठीक है, हर बार इस इंटरवल में। सो एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पूरा लिख लेना यार, अब तुम समझा दिया मैंने। बी पार्ट भी सेम है यार, देखो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है आपका, 10 माइनस 6x माइनस 2x²। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसको कर लो यार, एफ ऑफ एक्स निकाल लो इसका, -6 माइनस ऑफ 4x। ठीक है, सो इसको 0 पुट करो तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू -6। ठीक है, x इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो इंटरवल मिल जाएंगे हमें, कौन कौन से -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, दो इंटरवल मिल गए, एक -इन्फिनिटी -2 और दूसरा वाला मिल गया -3/2 प्लस इन्फिनिटी। बात समझ आ गई। अब यार पुट करके देख लो, फॉर इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे। सपोज -2 पुट कर दिया मैंने, -2 पुट कर दो। किस में करना है, एफ डैश ऑफ एक्स में करना है यार, पहले ही मैं बता देता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स में भूल मत जाना, क्योंकि आप इसमें पुट करोगे तो आपका शायद रिजल्ट गलत आए। ठीक है, तो -2 यहाँ पे पुट करो, क्या आ जाएगा, -2 2 4 ज़ा 8 प्लस 6, तो ये +2 आ गया, तो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है हमें। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f dash of x is greater than 0, f is strictly increasing in interval this, और for interval -3 to infinity। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या होगा आपका, अब यहाँ पे 0 पुट करके देखो, -6 माइनस ऑफ 0, तो ये हो जाएगा आपका -6, या फिर 1 पुट करके देखो, 1 -4 माइनस, तो माइनस वाली वैल्यू आ रही है ना ज़्यादा, विच इज़ स्मॉलर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन 0, एफ इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये लिख लेना पूरा अब। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सी। तो सी पार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है आपका, देखो एफ ऑफ एक्स कह रहा है आपका -2x³ -9x² -12x + 1। बात समझ आई। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, 6x² -18x -12। ठीक है, 6 बाहर निकाल लो, इसमें से माइनस भी निकाल लो बाहर। ठीक है, सो ये हो गया x² -3x प्लस माइनस बाहर निकाल लिया ना, +2। ठीक है, इसको कर लो, डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा ये, -6 x² + 2x + x + 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये -6 x + 2 तो x + 1 x + 2 -6। ठीक है, तो पॉइंट्स अब हमें निकालने हैं। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और -2।
ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई, इसका मतलब कौन कौन से इंटरवल बन गए हमारे, लाइन पे पुट कर लिया करो, नहीं समझ आता तो। -1 यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आएगा, सो माइनस इन्फिनिटी और ये होगा प्लस इन्फिनिटी, 3 इंटरवल आ गए। तो कौन कौन से इंटरवल आ गए हमारे पास, देखो -∞, -2, -1 एंड -1 को प्लस इन्फिनिटी। आ गई बात समझ। सो फॉर द इंटरवल दिस, इस इंटरवल को देखते हैं, इस इंटरवल के लिए फॉर इंटरवल -∞ to -2, अगर हम इस इंटरवल को देखें और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, -3 पुट, इसमें f' में अगर आप पुट करो -3 सपोज मैंने पुट किया, तो ये हो गया -6 -3 + 1 -3 + 2। तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, -2 और -1 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे एक माइनस बच गया, तो इसका मतलब स्मॉलर देन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, स्मॉलर देन ज़ीरो इस इंटरवल में। ठीक है, पुट करके देख लिया करो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, f' इज स्मॉलर देन ज़ीरो, f इज़ स्ट्रिक्टली, वो लिखोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर इंटरवल, मतलब अगले इंटरवल पे आगे बढ़ते हैं, -2 -1। ठीक है, सो यहाँ पे आप -1.5 पुट करके देख लो, -1.5 पुट करके देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 -1.5 + 1 -1.5 + 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ गया -6 और यहाँ पे आ गया -0.5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ग्रेटर देन ज़ीरो। लिख दो यहाँ पे यार, ये सारी चीज़ें ना लिख देना, ये सारी चीज़ें कि तुमने कैसे निकाला है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया, ये सारी चीज़ें लिख देना। पिकिंग दिस वी गेट f' इज स्मॉलर देन, ओ सॉरी, इज ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव है ना, हाँ, तो ग्रेटर देन ज़ीरो, सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये मत भूलना यार, इन इंटरवल 0, -। ठीक है, ये ज़रूर लिखो। ठीक है, अब देखो फॉर इंटरवल -1, इन्फिनिटी, सो ये क्या हो जाएगा अब हमारा, देखो यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करके देख लो, ज़ीरो पुट कर दो, ज़ीरो पुट कर दो, सो माइनस बच जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे 2 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, माइनस फिर आ जाएगा। सो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे f' कोई भी ले लो स्मॉलर देन ज़ीरो, सो f इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1, पूरा लिख देना। हो गया आपका सॉल्व, मुश्किल नहीं है, आसान है, बाकी सारे भी आप कर लोगे अब। और अब देखते हैं हम कौन सा पार्ट, डी पार्ट, 6 - x²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका f(x) इज इक्वल टू -9 - 2x। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका f' निकाल लो ज़ीरो, तो -9 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू -9/2। आगे बात समझ। तो क्या हो जाएगा, -9/2 से -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अब निकाल लोगे आराम से यार, कौन सा, फॉर इंटरवल -इन्फिनिटी टू -9/2। ठीक है, अगर आप इसमें से पुट करोगे कुछ भी, कोई भी पुट कर लो, क्या हो जाएगा, ये 4.5 समथिंग आएगा, तो 5 -5 पुट करके देख लो, -5 पुट करके देख लो यहाँ पे, तो -9 - 2 5 पुट करके देख लो, -5, तो माइनस माइनस प्लस, सो 10 - 9, सो क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1 आ गया, तो आपको ये क्या बोलना है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, और दूसरा वाला देख लो, -9/2 टू इन्फिनिटी, 1 पुट करके देख लो, यहाँ पे 1 पुट करके, -2 - 9। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस ही हो रहा है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। सपोज -1 मैंने पुट अगर करा तो -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 -2 -1, सो +2 -9, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 -7। सो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। हो गया आपका ये वाला भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई पार्ट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, x+1 का क्यूब और x-3 का क्यूब। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, f' निकालना है। निकाल लो यार। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, अंदर का भी कर दो तो 1 आएगा, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सो अब आपको एक काम करना है, यहाँ से 3 बाहर निकाल लो। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या क्या बाहर निकाल सकता हूँ, एक तो मैं x-3 का स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से भी, और x+1 का स्क्वायर भी बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा x+1 प्लस x-3। ठीक है, ये बच जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा आपका x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, सो 2x-2। ठीक है, 2 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 6x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, x-1। ठीक है, हमने यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया। यार अब ना इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है। ये देखो, आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर आप कर दोगे ना, ये आपको हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर ही देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाले जो फैक्टर्स हैं ना, हेयर फैक्टर्स x-3 का स्क्वायर एंड x+1 का स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x। फॉर ऑल x इट इज़ नॉन नेगेटिव। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, चाहे यहाँ पे आप -1 करो, 0 पुट करो, 3 पुट करो, उसका जब स्क्वायर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये वाले हमें पहले ही पता चल गया कि ये फॉर ऑल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये क्या है, नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इट इज़ नॉन नेगेटिव। तो बचा कौन सा हमारे पास, ये। तो अब इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर ये लिख देना है ज़रूर। ठीक है, टाइम बचेगा। x-1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, +1। ठीक है, कौन से इंटरवल बन गए भाई हमारे, 1 -∞ +∞। ठीक है, एक बन गया -∞1 और एक बन गया मेरा 1 से ∞। इसमें क्या डालेंगे हम, क्या डालेंगे, अगर हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाला हमारा, क्या डाला मैंने यहाँ पे, 0 डाला या फिर -1 डाला सपोज, तो देखो ये तो हमारा क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव देंगे तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। तो -1 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो -2। ठीक है, -2 और प्लस, तो ये माइनस ही देगा रिजल्ट इस वाले इंटरवल में। सो इट इज़, एक मिनट, माइनस, हाँ, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, 0 पुट करके देख लो, ये तो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करो, -1 तो माइनस। ठीक है, और इस इंटरवल में देख लो, 2 पुट करके देखो, यहाँ पे 2 पुट करके देखो, 2 -1, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देंगे, इनको छोड़ दो, 2 -1
क्या होगा 1, सो पॉजिटिव, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, ये आप कर लेना अब अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2x, ओ सॉरी 2 प्लस एक्स। ये हमें y की वैल्यू दी है फॉर x ग्रेटर देन -1, हमें ये दिया हुआ है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। हमें ये बताना है कि ये अपने डोमेन में थ्रू आउट इट्स डोमेन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमें ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तभी पता चलेगा। एफ डैश ऑफ एक्स जो हम करते हैं, सो एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स इंटू इसका 1, ठीक है, माइनस इसका करो भाई, कैसे करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2 प्लस एक्स, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस दिस इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका। आपने अगर मेरी डिफ्रेंशिएशन वाली नहीं देखी वीडियो, आप जाके देख सकते हो। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम अगले पेज पे लिखते हैं। सो ये आ जाएगा आपका, देखो ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर होल, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 1 प्लस एक्स। एलसीएम लिया मैंने नॉर्मल, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। सो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे बात समझ, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब हमें ये बताना है कि ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे बताएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन 0। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये लिख दो। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस पे देखा है ना, तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले ही नहीं। सो देखो कैसे हम इसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 and 2 plus x square is greater than 0 as these are perfect square and are non-negative for all x। कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर लो, दे आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, सो ग्रेटर देन, लेकिन जो ये वाला फंक्शन है इसको अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करना है, मतलब 1 प्लस एक्स को अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करना है तो क्या होगा, एक्स -1 को वहाँ ले जाओ। सो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1 दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यही तो पुट करना था हमें, समझे। अगर मुझे ये वाले चीज़ को dy बाई डी एक्स को, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, dy बाई डी एक्स को अगर मुझे ग्रेटर देन 0 पुट करना है तो मुझे, अगर मैंने x की वैल्यू -1 से ज़्यादा ली तब मैं बोल सकता हूँ कि दैट इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वही वाली चीज़ पूछी है ना, देखो पढ़ो क्वेश्चन को में क्या लिखा है,
शो दैट दिस फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर x इज थ्रू आउट इट्स डोमेन, x इज थ्रू आउट इट्स डोमेन, x इज ग्रेटर देन -1। वही कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यार अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x -2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर x -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका dy/dx निकाल लो जल्दी से। फर्स्ट टर्म एज इट इज and differentiation of second term into 1 plus टू एक्स। ठीक है, यहाँ से आप एक काम करो, 2x बाहर निकाल लो। ठीक है, 2x और 2x एंड x -2 बाहर निकाल लो। तो यहाँ अंदर बच जाएगा x प्लस x -2। ठीक है, 2x x -2 2x -2, इसको इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 4x x -2 x -1। आसान है इतना? ठीक है, आसान है ना इतना? अब आपको क्या करना है, dy/dx को 0 पुट करना है, बिल्कुल वैसे ही है यार जैसे हमने किया था। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 2 और 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0 2 और 1। ठीक है, अगर आप 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0, x -2 इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 2 एंड x -1 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ आ गई 3। तो क्या क्या इंटरवल बन गए हमारे? देखो 0 1 1 2 -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 3 इंटरवल, 1 2 3 4 इंटरवल बन गए हमारे। सो हर एक इंटरवल को एनालाइज करते हैं। इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे पुट करके देखो यार, f' ऑफ x में आप पुट करो -1 पुट करके देखो। -1 तो हो जाएगा 4 इंटू -1 और -3 -2 क्या हो गया? ये माइनस दे रहा है, स्मॉलर देन 0, तो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं अभी एक एक वैल्यू कर रहा हूँ, आप 2-3 वैल्यू भी कर सकते हो। ठीक है, सो f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग। पूरा वो सारी चीज़ें आप लिख लेना। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास इसलिए हम जल्दी करते हैं। 0 से 1, 0.5 पुट करके देखो, 0.5 पुट करके देखो। यहाँ पे 0.5 और 0 पॉइंट, ये हो जाएगा -1.5 और -0.5 -0.5 यहाँ पे पुट करके देखो, यही आएगा। ठीक है, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। सो इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, इस फंक्शन में f' ऑफ x इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहे हैं। सो और 1,2 इसको भी पुट करके देखो, 1.5 पुट करके देखो। 1.5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू 1.5, 1.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? -0.5, 1.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.5, तो -1 बचा, तो इसका मतलब स्मॉलर देन 0। ठीक है, सो इट इज़ f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और 2, इन्फिनिटी का क्या आएगा? ध्यान से देखो, इसमें 4 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आपके 4 इंटरवल आ गए।
आसान था ना क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रूव दैट y इज इक्वल टू साइन थीटा, कौन सा, एक मिनट, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा is an increasing function where theta in 0 से पाई बाई 2। तो हमें रेंज भी दी हुई है, इंटरवल दिया हुआ है अब हमें, ठीक है। सो इस इंटरवल में निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos theta minus numerator as it is differentiation of this, so minus sin theta, 8 cos theta plus 4 cos square theta minus plus minus minus plus 4 sin square theta upon वेट अ सेक, और यहाँ पे ना माइनस थीटा भी है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करके, -1 ठीक है। सो 2 cos थीटा का स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ पे आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें से 4 बाहर निकाल लो, -1 इसमें से निकाल लो, क्या हो जाएगा ये 1। सो मैं इसका ना साथ के साथ एलसीएम भी ले रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं साथ के साथ। तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। खोल लो इसको। सो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस आएगा ना, -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा -4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा ये। तो ये से ये कट गया और ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसमें से कॉस बाहर निकाल लो, तो 4, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा यहाँ, ठीक है, माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। आगे बात समझ। सो अब आपको क्या करना है, देखो फिर वही वाली बात आ गई। अगर हमें ये प्रूफ करना है इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0, अगर मेरे को पुट करना है तो कैसे, देखो ये वाला फंक्शन तो हमेशा रहेगा, बताओ क्यों? क्योंकि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, हमने पिछली बार देखा था। सो वट एवर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और जहाँ तक बात आती है कॉस थीटा की, दो चीज़ें हैं ना, एक ये कॉस थीटा, एक ही कॉस थीटा, और हमारे ये दोनों चीज़ें बची। देखो जो आपका कॉस थीटा है ना, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एज
थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको भी पता है सारी चीज़ें प्लस होती हैं, सो 0 से π/2 में जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपकी प्लस में होती हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब हमारा बचा 4 माइनस कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है? तो आपको ये पता है 0 से π/2 में जो कॉस थीटा की रेंज होती है वो होती है हमारी स्मॉलर देन इक्वल टू 0 और 1। इन दोनों के बीच के 0 और 1 के बीच में लाई करता है कॉस थीटा 0 से π/2 में, ये आपको पता है। ठीक है, आपको ये लिखना है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो अब 4 में से 0 और 1 के बीच में से कुछ भी लाई करेगा, कितनी भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि 4 0 और 1 के बीच में जो जितना भी गैप है वो 4 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 0 है। हेंस देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 का इंटरवल। ठीक है, हेंस इट इज इंक्रीजिंग। लिख देना ये पूरी चीज़ें आप। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रूव दैट लोगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 डालो। कह रहा है कि लोगरिथमिक फंक्शन जो होता है आपका वो हमेशा इंक्रीज करेगा 0 से इन्फिनिटी तक। सो लोगरिथमिक फंक्शन हम ले लेते हैं f(x) इज इक्वल टू log x। लोगरिथमिक फंक्शन ले लिया हमने, इसका अगर मैं f'(x) निकालूं तो ये निकलेगा 1/x। ठीक है, सो हाउ वी कैन से दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम द रेंज 0, इन्फिनिटी। पुट करके देख लो, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पुट करोगे 0 से इन्फिनिटी के बीच की तो वो आपको ग्रेटर देन 0 ही देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट कर लो 0.5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर आप यहाँ पे 5 पुट कर लो 1/5, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। सो ये तो वैसे ही पता चल गया। ठीक है, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द रेंज 0, इन्फिनिटी। ठीक है, ये बोल सकते हो आप, पिक करके कोई भी वैल्यू ले लो और उसको उसके साथ क्या कहते हैं उसको प्रूफ करके दिखा दो कि कैसे हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, आपको f(x) दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1, आपको ये दिया हुआ है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। ये हमें प्रूफ करना है कि ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। याद आ रहा है कुछ 0 से π वाला हमने जो क्वेश्चन किया था वो भी कुछ ऐसे ही होगा। सो f(x) इज इक्वल टू f'(x) आपको निकालना है 2x माइनस 1, निकल गया। सो अगर आपको इसमें मिड पॉइंट निकालना है इसका तो कैसे निकलेगा, इसको f'(x) इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। तो आपका एक इंटरवल, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंटरवल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कौन सा, पुट करके देख लो ना, एक तो -1 होगा, ठीक है, ये होगा 1/2 और एक वो 1। ठीक है, तो ये एक इंटरवल हो गया, ये एक इंटरवल हो गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 से 1/2 एंड 1/2 से 1। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे मैंने -∞ क्यों नहीं लिया और +∞ क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इस इंटरवल में देना है। ठीक है, सो इस इंटरवल का ही निकालना है हमें, -∞ का नहीं निकालना। ठीक है, इसी इंटरवल में हमें ये बताना है कि इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले इसको देख लो करके, इसको करके देख लो क्या आएगा इसमें फॉर दिस इंटरवल। इस इंटरवल के लिए पुट करके देखना वैल्यू, अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें से पुट करके देखते हो
लेट अस सपोज ये क्या है 0.5 से -1, तो 0 पुट करके देखना एक बार, नहीं 0 नहीं, यहाँ पे आप पुट करके देखो -0.5, -0.5 अगर मैंने यहाँ पे पुट करके देखा तो क्या आएगा, 2 से -0.5 मैंने पुट करके देखा -1, तो ये आ जाएगा आपका -1 -1 तो -2, सो इट इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो, ठीक है, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें पुट करके देख लो, ज़ीरो पुट करके देख लो, ज़ीरो पुट करेंगे या फिर क्या पुट करना है, एक मिनट, यहाँ पे आप एक काम करो, 0.5 से 0.6 पुट करके देख लो, 2 × 0.6 -1, 12 -1 तो 0.2, हाँ तो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है इस इंटरवल में, ठीक है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, हैंस इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 1। अगर अगर ये सिर्फ इंक्रीजिंग होता या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग होता तब हम देखते, तब इसमें से दोनों को कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो फिर इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल पूरे में -1 से 1 तक, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं यार क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 और π/2, ठीक है। तो पहले ए पार्ट को देखते हैं हम क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हम पार्ट ए को एनालाइज करते हैं अच्छे से कि वेदर इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या दिया है, पार्ट ए कॉस एक्स, सो एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा -sin x, ठीक है। तो आप ये बताओ मुझे, sin x 0 से π/2 में प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है, तो देयर फोर sin x हमेशा प्लस रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन इसको माइनस बना देगा, देयर फोर इट इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, x, π/2, देयर फोर साइन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो इन दिस इंटरवल, बट ये जो माइनस है ना, अगर आप इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन ये माइनस इसको नेगेटिव बना रहा है, तो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0, π/2। आगे बात समझ। दूसरी देखते हैं बी पार्ट। सो बी पार्ट आपका कह रहा है कॉस ऑफ 2x, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। कैसे करेंगे इसको हम, सो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो पहले, सो ये हो जाएगा हम आपका -sin 2x इंटू 2, जिसको आप ये -2 sin ऑफ 2x। तो आपको ये पता है कि जो साइन है वो 0 से लेके x π/2 पे मतलब सही रहता है, मतलब क्या कह रहे हैं इसको, मतलब पॉजिटिव रहता है। लेकिन अब हमें 2 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू π/2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यह, सो 0 से पाए, आपको पता है यहाँ से लेके π/2 तक साइन प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पे भी साइन प्लस रहता है π/2, ठीक है, सो इट इज़ पॉजिटिव। तो साइन क्या होगा, ये वाली चीज़, सिर्फ ये वाली चीज़ अगर मैं बोलूँ क्या, sin 2x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वी ऑल नो दैट, बट ये -2 इसको माइनस बना देगा, देयर फोर इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है π/2 से। अब देखते हैं दूसरा वाला, तीसरा पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है दिया आपका, cos 3x, इसका एफ डैश एक्स निकाल लो अब, -3 cos ऑफ 3x। आगे बात समझ। अब साइन एक्स, सॉरी यार, साइन एक्स, लेकिन तो ये कह रहा है कि सिंस
0 से x टू द पावर पाई बाय 2 आपको दिया हुआ है, लेकिन आप 3 को मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हो तो 3x इंटू 3 पाई बाय 2, ठीक है। लेकिन लेकिन जो आपका साइन है वो 0 से, मतलब जो भी इसकी डिग्री होगी पाई के बीच में, जो आपका साइन 3x है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो हमें पता है ना, ये वाले क्वाड्रेंट में ये 3 पाई बाय 2, ये पाई, ये पाई बाय 2 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाली पार्ट, ये वाला जो पार्ट है उसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो आधे पार्ट में तो पॉजिटिव है, आधे पार्ट में नेगेटिव, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आधे पार्ट में पॉजिटिव आ रहा है, आधे पार्ट में नेगेटिव आ रहा है, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे नेगेटिव हो गया, बाकी पार्ट में पॉजिटिव हो गया। सो इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बात समझ आ गई? इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे यही चीज़ लिख दो कि फॉर 0 3x पाई साइन ऑफ 3x को पता है, विच इम्प्लाइज एट -3 साइन 3x, जो इसका f' था ये स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ इसको नेगेटिव बना रही है, सो इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। सो इट इज़ डिक्रीजिंग। बट जो आपका पाई से लेके 3 पाई बाय 2 है, वहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव है। साइन 3x आपका क्या है? नेगेटिव है। देयरफॉर ये जो आपका -3 साइन ऑफ 3x है, तो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0। बात समझ आ रही है? तो पाई से 3 पाई बाय 2 जो आप कह रहे हो वो क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f of x is neither इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई/2 पे। बात समझ आ गई क्यों हुआ? ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका डी पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। सो इसका आप f डैश ऑफ x निकाल लो तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। So we know that it is a perfect square and it is greater than 0 for the interval 0 से पाई/2। ये तो पॉजिटिव ही होते हैं ना, यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं, ठीक है। तो therefore f of x is strictly increasing ऑन द इंटरवल 0 to पाई/2। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है? x टू द पावर 100 प्लस साइन x -1, ठीक है। हमें अब 4 इंटरवल्स में बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। 4 ऑप्शंस में बताना है या नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। सो पहले पहला ऑप्शन देखते हैं 0 से 1 तक, ठीक है। अगर मैंने 0 और 1 की वैल्यू ली तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, f डैश ऑफ x निकाल लो, तभी हम चेक कर पाएंगे। 100 x टू द पावर 99 प्लस कॉस x, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इसमें ना आपको 2 टर्म्स देखनी है बस, कि 0 से लेके 1 तक अगर मैंने कोई भी वैल्यू ली इसमें, ठीक है, कोई भी वैल्यू ली, तो ये तो आपका 100 x टू द पावर 99 तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। और 0 से लेके 1 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 0 से लेके 1 तक अगर कॉस की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मतलब 0 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है वो, है ना। तो 0 से पाई/2 के बीच में अगर वो लाई कर रहा है तो इसका मतलब कॉस जो होगा, एंड कॉस जो होगा आपका कॉस थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देन वी कैन से दैट
सॉरी ये एक्स है यार, ठीक है। फॉर ऑल ऐसे भी लिखते हैं या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बी वाला ऑप्शन देखते हैं जल्दी से। सो पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई अगर मैं देखूं, पाई बाय 2 से पाई अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा, तो ये जो आपका आएगा देखो, ये होगा पाई बाय 2 से पाई। यहाँ पे आपका क्या होगा, दो टर्म्स देखेंगे हम, पहले ये वाली टर्म्स देखते हैं। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ पाई बाय 2 तो क्या होता है 360 अपॉन पाई कुछ करते हैं ना, पाई बाय 2 अपॉन 2, सो 180 डिग्री, कुछ 180 आ गया इसका आंसर। सो ये जो होगा ना एक्स की वैल्यू टू द पावर 99, सो इट इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा है तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। लेकिन कॉस एक्स जो होगा वो आपका स्मॉलर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इतनी बड़ी वैल्यू में से अगर हम कुछ माइनस भी कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा इसका आंसर, पॉजिटिव। देयरफॉर 100x to the power 99 is greater than cos x for all x belongs to pi by 2 से पाई। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं, 0 से पाई बाय 2। सो 0 से पाई बाय 2 का मतलब क्या है इसमें, अगर मैं 0 से पाई बाय 2 इसमें कुछ भी पुट करूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, 100x to the power 99, वो ज़ीरो आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos x भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका डी ऑप्शन सही है, बिकॉज यहाँ पे डिक्रीजिंग कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। देखो यार अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो इसको। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो हमें पहले ही बताया हुआ है कि ये 1,2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले आप एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, 2x प्लस ए आ गया, समझ में आई इतनी बात। तो अब ये क्या कह रहा है, दैट जो आपका x है, ठीक है, जो आपका x है इसमें वो आपका लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, अगर लाई करेगा तभी तो हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ना क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एफ एक्स तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो भी ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द रेंज 1,2। इसका मतलब यही होता है ना, क्योंकि पहले से ही वो दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये वाली स्टेटमेंट का फ़ायदा उठा के ना, अब देखो कैसे करते हैं हम काम, इसको 2x प्लस ए बनाना है। तो सबसे पहले आपको 2x बनाना पड़ेगा, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू 4, ठीक है। बीच में आपको ना 2x प्लस ए बनाना है बीच में, तो देखो प्लस ए कर दो, 2 प्लस ए, 2x प्लस ए, 4 प्लस ए, ठीक है। तो ये जो 2x प्लस ए है ये दो वैल्यूज़ में हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो क्या है आपकी 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसीलिए। और मैक्सिमम रेंज क्या है इसकी, 4 प्लस ए विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे a की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a कितनी निकली, -2। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आई। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज
द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ, बहुत आसान है। इस स्टेटमेंट का हमने फ़ायदा उठा के पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। इफ लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 तक। तो मेरा एक कोई इंटरवल है आई, लेकिन उस इंटरवल में ये जो आपका है -1, ये हमें इंक्लूड नहीं करना। ये वाला इंटरवल डिसजॉइंट है। मतलब डिसजॉइंट मतलब इसको अगर हम जैसे इंटरवल लेते हैं ना, -∞ to 1 यूनियन 1 से लेके 2, तो ये यूनियन हो रहा है, तो इट इज़ डिसजॉइंट, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस जॉइंट। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है, ये कुछ नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए बोला। तो अब वो कह रहा है डिसजॉइंट, तो प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कोई नहीं, इंटरवल पहले निकालते हैं अच्छे से। सो एफ डैश ऑफ एक्स कर दो। एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप करोगे यहाँ पे तो क्या होगा इसका आंसर, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस -1/x²। ठीक है, सो जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 - 1/x²। इसका एफ डैश एक्स निकाला मैंने, x² -1। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म को आप ये भी लिख सकते हो x - 1 और x + 1। हमें पता है वो वाला a² - b² की आइडेंटिटी है। ठीक है, सो ये आ गया आपका, ये a² - b² वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, वो वाली मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी है। अब देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, फॉर इंक्रीजिंग इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट्स निकाल लो, एफ डैश ऑफ एक्स को पुट करके। देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इसकी हर वैल्यू क्या होगी, x² इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वो लिख लेना आप, फॉर ऑल एक्स वैल्यू इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरी वैल्यूज निकाल लो, एक आएगी आपकी -1 और एक आएगी +1। ठीक है, तो आपका क्या इंटरवल बनेगा, देखो आपका क्या इंटरवल बनेगा, आपके पास एक्स की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, -1 और +1। तो आपकी टाइम लाइन पर पुट करके देखा करो, 1 1 और यहाँ पे आएगा -1। तो 3 इंटरवल बन गए, एक तो -∞ to -1, एक ये -1 से 1, और एक हो गया +∞। बात समझ आ गई। तो 3 इंटरवल्स आ जाएंगे, -∞ to -1 और -1 to 1 एंड 1 से लेके +∞। अब वो वाली चीज़ याद करो, सिंस -1 and 1 is disjoint, so we don't include this thing। तो हमें -∞ और -1 ये वाली और ये वाली चीज़ को देखना है, इसको नहीं देखना। तो इसमें से देखो पुट करके देखो, एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है। सो इसमें से मैं -2 पुट करके देखूँ, देखो अब -2 पुट करके देखो यहाँ पे, -2 - 1 -2 + 1 अपॉन -2 का स्क्वायर, ये तो प्लस ही आएगा, तो ये -3 - 1/4। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो +3/4। सो ये पॉजिटिव दे रही है, तो मतलब इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरे वाले में देख लो 1 से इन्फिनिटी तक, यहाँ पे पुट कर दो 2 वैल्यू पुट करो, 2 - 1 1 2 + 1 3, यहाँ पे तो ये हो गई 4, so 3/4। so it is also increasing, strictly increasing, hence proved f dash of x is greater than 0। ठीक है, in this interval। वो सारी तामझाम आप लिख लेना। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट को हमें नहीं लेना है, वो पहले उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है log of sin x. log of sin x is strictly increasing on 0 से पाई बाय 2 एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से पाई। मतलब इस इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे। कोई नहीं यार, पहले तो आप एक काम करो, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो। क्या निकालना है आपको? एफ डैश ऑफ एक्स। आपने जैसे एफ डैश ऑफ एक्स निकाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin x। साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका? cos x। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स का cos x। सो cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है? tan x। क्या होता है? cot x होता है। cot x होता है, tan नहीं होता, cot x होता है। ठीक है, और अब हमें ये चेक करना है जो cot x है। पहले तो आप एक काम करो, पहले ये आपने एफ डैश एक्स निकाला, तो 0 से पाई बाय 2 के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? cot x प्लस, सो cot x इज ग्रेटर देन 0 एज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 0 से पाई बाय 2 तक। ये पूरा लिख लेना आप। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इंटरवल पाई बाय 2 से पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? मतलब पाई से पाई बाय 2। यहाँ पे साइन और कोसेक एक्स प्लस होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, सो इट इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। cot x is smaller than 0 as it is in second quadrant, therefore it is decreasing on the interval pi by 2 से pi, decreasing on the interval pi by 2 से pi। ये पूरी चीज़ें लिख लेना आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सेम ही है, वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है अब log ऑफ cos x। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है हमें, 0 से पाई बाय 2 में डिक्रीज बताना है और इंक्रीज बताना है पाई बाय 2 से पाई में हमें इंक्रीज बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यार कैसे करते हैं इसको। सो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, 1/cos x, और cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा माइनस tan x। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ 0 से पाई बाय 2 में tan क्या होता है? tan क्या होता है? पॉजिटिव। tan होता है पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ माइनस, सारी वैल्यूज 0 से पाई में पॉजिटिव होती हैं, लेकिन इसमें माइनस ऐड हो रहा है। इसका मतलब इन द, ये आप लिखो, इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2 tan x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस tan x इज स्मॉलर देन 0, हेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम द इंटरवल 0 से पाई बाय 2। ये बात समझ आई क्यों ये नेगेटिव हुआ? क्योंकि -1 इसमें से नेगेटिव हो रहा है, तो सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। अगर ये पॉजिटिव देता रहा हर चीज़, तो ये सारी नेगेटिव ही होती रहेंगी, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ गई बात? सो अब दूसरे वाले में भी देख लेते हैं, पाई बाय 2 से पाई। दूसरे इंटरवल में देख लेते हैं, पाई बाय 2 से पाई। यहाँ पे tan x क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है यहाँ पे? tan x नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक ही यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? एफ डैश ऑफ एक्स माइनस tan x, सिंस tan x is smaller than 0 in the interval pi by 2 से pi, therefore f dash of x is equal to minus tan x
इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज क्यों, ये तो हमेशा नेगेटिव ही देगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, तो देयर फॉर इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई बाय 2 से पाई। आ गई समझ बात? आसान है, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे अब आप सब। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ठीक है, इज इंक्रीजिंग इन आर, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। सो पहले रियल नंबर्स के लिए हमें निकालना है 3x² माइनस 6x प्लस 3। हमारा ये एफ डैश एक्स निकल गया, तो 3 कॉमन निकाल लो, x² माइनस एक्स प्लस माइनस 2x प्लस 1 ये आ जाएगा। इसको आप स्प्लिट कर लोगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 1 एक्स माइनस 1, सो x माइनस 1 का स्क्वायर 3, ये आ गया आपके पास। तो आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। सो मैंने आपको पिछले भी बताया कि परफेक्ट स्क्वायर जब भी बनाता है इसका मतलब क्या होता है कि वो सिंस एक्स माइनस 1 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर it is non-negative for all values of x belongs to r। कैपिटल R के लिए निकालना है ना, for all x belongs to r, ठीक है, hence f is increasing। आगे बात समझ, बहुत आसान है यार, क्योंकि हमने पहले ही वाले कर लिए क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 19। क्या निकालने को बोल रहा है यार? देखो, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, इज इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है, बस जल्दी से बता दो। सबसे पहले तो हमें देखना है इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो यार, एफ डैश ऑफ इस सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, अब इसमें से कॉमन निकाल लो x और ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, तो माइनस एक्स बच गया प्लस 2, ठीक है। इसको ज़ीरो पुट कर दो, एफ डैश ऑफ एक्स को अगर हम ज़ीरो पुट कर दे तो हम निकाल सकते हैं पॉइंट्स। तो एक तो आ गया आपका x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा आ गया आपका ई टू द पावर एक्स को आप हमेशा मतलब कांस्टेंट ही लेना, क्योंकि कितनी भी बड़ी हो पावर वो हमेशा एक कांस्टेंट ही देता है ई टू द पावर एक्स, ठीक है। सो ई टू द पावर माइनस एक्स का मतलब यही हो गया ना, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, सो इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो इससे यहाँ से आप निकालो, एक तो 0 होगा और एक होगा आपका 2, ठीक है, 2 पॉइंट्स निकल गए आपके। सो अगर हम टाइम लाइन पर पुट करें तो 0 2 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कितने बन गए, 3 इंटरवल करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 से 2 और 2 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देख लो यार, पुट करके देख लो एफ डैश एफ एक्स में, यहाँ पे पुट करके देखो क्या दे रहा है ये। देखो यहाँ पे आप पुट करके देखो, 1 पुट एक मिनट, -1 पुट करके देखना, -1 -1 -1, सो ये हो जाएगा आपका -1 ई टू द पावर +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, ठीक है। सो ये -1 अपॉन ई टू द पावर सम पॉजिटिव कांस्टेंट, तो माइनस नेगेटिव आ गई, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगी। यहाँ पे 1 पुट कर लो, 0 से 2 के इंटरवल में 1 पुट कर लो। सो अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 ई टू द पावर -1, ठीक है, और
यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ -1 + 2, ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, मतलब आप 1/e भी लिख सकते हो इसको, और 1, सो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव दे रहा है ना, सो इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड इसमें भी देख लो, आप 3 पुट करके देख लो, यहाँ पे 3 पुट करो, e⁻³ तो -3 + 2, तो 3 सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ये इसको नीचे ले आया मैं, ठीक है, माइनस वाले को -1, तो माइनस दे रहा है स्मॉलर देन 0, सो इसमें डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे कहाँ इंक्रीज हो रहा है, 0/2, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैथ्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।